राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर जारी किया नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह। कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन लगाकर पैरालंपिक मेडलिस्ट को दी बधाई और कहा कि आप पर देश को है गर्व। प्रधानमंत्री ने मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस से फोन पर बातचीत की है। लखनऊ में आईपीएस की बेटे की हुई है मौत। लोहिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी की थी छात्रा। खाना खाने के बाद हॉस्टल पहुंची, आधे घंटे बाद बेहोश मिली। एक हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद आम आदमी पार्टी में लौटे पार्षद रामचंद्र ने भारतीय जनता पार्टी पर किडनैपिंग का लगाया आरोप और ईडी सीबीआई केस में फंसाने की दी धमकी और कहा कि पुलिस कंप्लेंट के बाद छोड़ा गया। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय ने दिया बड़ा बयान और कहा कि सेमिनार रूम में गलती से गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा कि डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, घबराकर भागने से ब्लूटूथ डिवाइस गिरा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक सुझाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाई टीम। 5 राज्यों के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इसके होंगे सदस्य। मुस्लिम विद्वानों से करेंगे चर्चा, फायदे बताएंगे। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की घटना के 23 दिन बाद 2 अस्पतालों में हुई छेड़छाड़। बीरभूम में पेशेंट ने नर्स को गलत तरीके से छुआ तो वहीं हावड़ा में लैब टेक्नीशियन ने नाबालिग को छेड़ा। नाबालिग से रेप के आरोपी तैयब हुसैन को इनेलो बसपा ने बनाया उम्मीदवार। हरियाणा में 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है इस गठबंधन ने। अभय चौटाला का बेटा नफे राठी की पत्नी भी इसमें शामिल। बाढ़ड़ा में कथित तौर पर गोमांस पकाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या हुई। राहुल गांधी ने अब बयान दिया है और कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार, भय का राज स्थापित कर रही है। चरखी दादरी में प्रधानमंत्री मोदी पर गरजी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। बोली 2 राज्यों में अरविंद केजरीवाल ने लाया बदलाव, अब हरियाणा की बारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की दूसरे दौर की हुई बैठक। एनसीपी सूत्रों के अनुसार 3 घंटे तक ये मीटिंग चली है और इस मीटिंग में महाराष्ट्र की 288 में से 173 सीटों पर सहमति बनी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर चुनाव की तारीखें बदलने का लगाया गंभीर आरोप और कहा कि चुनाव आयोग वही करते हैं जो भाजपा को सूट करता है। बीजेपी के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने तारीखें बदली है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से दिया इस्तीफा। उनकी जगह पार्टी ने राजीव रंजन को बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने दी जानकारी। असम के टीएमसी अध्यक्ष रिपुन बोरा ने छोड़ी पार्टी। अभिषेक बनर्जी को लिखा 2 पन्नों का इस्तीफा पत्र और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फोड़ा ठीकरा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर फिर साधा जमकर निशाना और कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब मजदूर बराबरी में आए। बीजेपी गरीब और आरक्षण विरोधी पार्टी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर हुआ विरोध। रविवार को महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में किया प्रदर्शन। इसे जूता मारो आंदोलन नाम दिया गया। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 1 सितंबर को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले मॉडल की दिखाई झलक। 3 महीने में होगी लॉन्चिंग। अश्वनी वैष्णव बोले कि किराया राजधानी जितना होगा। असम विधानसभा ने नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे के ब्रेक के नियम को किया खत्म। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन ने दिया बड़ा बयान और कहा कि ये दुष्प्रचार है कि नमाज पढ़ने से किसी को रोका जा रहा है। तमिलनाडु के धर्मपुरी में एक ही परिवार के 3 छात्रों ने नीट परीक्षा पास की है। इसमें एक बेटी और 2 लड़के शामिल। माता पिता और शिक्षकों को दिया गया श्रेय। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हुई एक्टिव। प्रवासी नेताओं को दे रही बड़ा टास्क। चुनाव आयोग ने इसके लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वो यानी कि चंपाई सोरेन झारखंड के शेर है। जनता उनका सम्मान करती है। वो झारखंड को बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी आज से देश भर में चला रही सदस्यता अभियान। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने की अपील की है।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने डिजिटल इंडिया और यूपीआई को लेकर कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। सबसे पहले कहा कि लेन देन के मामले में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सुगम माध्यम, कभी विपक्ष ने बनाया था इसका मजाक। बहराइच में फिर भेड़िए ने किया अटैक और 2 स्थानों पर भेड़िए ने हमला कर एक बच्चे और एक बुजुर्ग को किया घायल। गनीमत ये रही कि जवाबी हमले में भेड़िए भाग खड़े हुए। मुंबई में एक रिक्शा चालक ने 15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का किया प्रयास। लड़की चिल्लाई तो मौके से हुआ फरार, पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान अब तक 11 अभ्यर्थियों की हो चुकी है मौत। इसमें सबसे ज्यादा 4 मौत पलामू में हुई है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। करीब 20 लोगों की हो चुकी है मौत। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। देश का मानसून ट्रेकर आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में रेल पटरी बही, ट्रेनें हुई बंद। मध्य प्रदेश, राजस्थान में बाढ़ का अलर्ट। पाकिस्तान में ओपनिंग डे पर शॉपिंग मॉल में हुई लूट और ड्रीम बाजार की ओपनिंग में पहुंचे हजारों लोग। भारी डिस्काउंट के चलते भीड़ हुई, वीडियो हुआ वायरल। रूस का Mi-8T हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 17 लोगों के शव की बरामद और क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे। लापता लोगों की तलाश जारी। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश में बांग्लादेश जैसे हालात असंभव और कहा कि हम किसी देश की फोटोकॉपी मशीन नहीं, हिंसा और अराजकता की कोई जगह नहीं है। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी की उम्मीद है और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट से लेकर FII DII फ्लो तक 6 फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। अगस्त में 1496 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए रिकॉर्ड। ये पिछले साल से 41% ज्यादा। इसके जरिए 20.61 लाख करोड़ की राशि हुई ट्रांसफर। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।